यह कहानी है उस इंसान की जिसने भीड़ में खड़े होकर नहीं, बल्कि भीड़ को अपनी ओर खींचकर इतिहास रचा। नाम था राजेश खन्ना, जिन्हें दुनिया काका के नाम से जानती है। एक साधारण परिवार में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। सपनों की नगरी मुंबई में कदम रखते समय उनके पास न तो बड़े संपर्क थे, न ही कोई गॉडफादर। था तो बस एक सपना, कुछ बड़ा करने का, अपनी पहचान बनाने का। उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता, लेकिन असली संघर्ष उसके बाद शुरू हुआ। कई ऑडिशन, कई रिजेक्शन और कई बार टूटने की कगार, लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा। 1969 में फिल्म आराधना ने उनकी किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक तूफान था लोकप्रियता का। राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार बने। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, आज भी यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। लोग उनकी एक झलक के लिए घंटों इंतजार करते थे। लड़कियां खत लिखतीं, खून से पत्र भेजतीं और घरों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती। यह शोहरत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे संभाला, अपने अभिनय, सादगी और मेहनत से। लेकिन जीवन सिर्फ सफलता का नाम नहीं है। समय बदला, सिनेमा बदला और सुपरस्टार की चमक भी धीमी पड़ी। असफलताएं आईं, आलोचनाएं हुईं, अकेलापन बढ़ा। पर राजेश खन्ना ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस एक पंक्ति में उनके पूरे जीवन का दर्शन छुपा था। उन्होंने सिखाया कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि उठने की तैयारी है। जब मुख्य भूमिकाएं कम हुईं, तब भी उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, राजनीति में कदम रखा और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहे। वे जानते थे कि सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन संघर्ष और सीख हमेशा साथ रहते हैं। राजेश खन्ना की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि उन्होंने अपने सपनों को खुद जिया। उन्होंने भीड़ का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी राह खुद बनाई। वे कहते थे, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ते हैं। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो यह एहसास होता है कि सच्ची सफलता सिर्फ तालियों में नहीं, बल्कि उस साहस में है जो इंसान को हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर दे। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक सोच थे, एक जुनून थे और करोड़ों दिलों की धड़कन थे। सीख, अगर आपके पास सपना है तो डर को रास्ते से हटाइए, मेहनत को अपना साथी बनाइए और याद रखिए, आज का संघर्ष ही कल की कहानी बनता है।